नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको बताते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, 6800 की चयनित सूची जिस पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से मौन साध चुकी है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों का यह कहना है कि सरकार तो कह रही है कि हम नियुक्ति देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार ये भी तो कह रही है कि यदि कोर्ट कहेगी तब नियुक्ति देने के लिए तैयार है ना। और कोर्ट ने जो इनसे सवाल पूछा था कि एक पद के सापेक्ष आप दो लोगों को कैसे नियुक्त करोगे, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। तो ये जो 6800 की जो लिस्ट है, बिना विज्ञापन के इनका चयन हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यदि इनका चयन होगा तो ये नए विज्ञापन में जाएंगे। ठीक है ना, और इसके पहले जो है मतलब इनका चयन हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से कोर्ट जो है आपकी इस भर्ती प्रक्रिया पर, इस चयनित सूची पर स्टे दे चुकी है, रोक लगा चुकी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। तो अंदर खाने की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रबंध तंत्र है, जिन जिन विद्यालयों का अध्याचन पीएनपी पहुंचा था, जिन विद्यालयों के अध्याचन पे एग्ज़ाम हुआ था, वो मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों का विरोध कर रहा है। ठीक है, और कोर्ट में एक आध दो केसेस लगे ही हैं, जैसे कि अमूमन उत्तर प्रदेश में चलता ही रहता है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के विषय में भी निर्णय कर पाना अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का कोई न कोई फैसला, या तो आर वाला या तो पार वाला, जिसकी चांसेस जो है 70 to 30% है, वो हो सकता है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, 20 तारीख तक का वेट करिए, सारी स्थितियाँ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला, 5 विषयों को लेकर के विवाद था, जिसमें से 4 विषय हट चुके हैं। आपकी हिंदी हट गई, कंप्यूटर साइंस हट गया, सामाजिक विज्ञान हट गया, संगीत हट गया। अब बचा केवल कला। कला का भी भला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और इसी भले के चक्कर में एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी जो नियुक्ति आदि के लिए परेशान हैं, उनके लिए भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञापन को निकलवा करके उसकी नियम और शर्तों को देखा गया, तो योग्यता में ऐसा जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन करने के बाद इस बाबत माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी को एक आज ज्ञापन हमारे माध्यम से भेजा गया है, जिसमें उनकी मानसिक पीड़ा के विषय में वर्णन किया गया है और ये मांग की गई है कि इनको शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति आदि प्रदान की जाए। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, और कल परसों तक ये जो विवाद है आपका समकक्ष वाला, इन सभी विवादों का पटक्षेप हो जाएगा, क्योंकि आज कई गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और इन सभी मुद्दों को लेकर के उनसे चर्चाएं भी हुई हैं। और समकक्ष से संबंधित जो योग्यता है, जिसका निराकरण शासन और शिक्षा निदेशालय स्तर पर किया जाना है, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है, उन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हो चुकी है। और मान चलिए कि हफ्ते 10 दिन के भीतर आपके ये सारे मामले निपटा दिए जाएंगे। हमारी जो टीम आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गई है, वो मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद सारी रिपोर्टिंग हमें देगी, क्योंकि इसके लिए जो है हम लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया है कि हमारे उन तमाम भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण हो सके, जो भाई बहन हमारे विज्ञापन आदि का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, और एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आ रही है आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल में इस बार आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा।
सुनाई दे रहा है कि जो सूचना प्राप्त हो रही है कि सर्वप्रथम आप लोगों का फॉर्म भराने के बाद आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में क्वालिफाई होने वाले विद्यार्थी अपना जो है रिटर्न देंगे और रिटर्न देने के बाद तब उनका मेडिकल आदि होगा। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि विज्ञापन आप लोगों का मई लास्ट तक आ जाएगा, जून में आपकी प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी फिजिकल पे ज़रूर ध्यान दीजिए अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो। ठीक है, और सेना में भर्तियों को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी, बहुत सारे विवाद होते रहते थे कि भर्ती नहीं हो रही, भर्ती नहीं हो रही। अब सेना की रैलियाँ भी आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और बहुत जल्दी ही प्रयागराज में, बरेली में, गोंडा में, चित्रकूट में कई ऐसे तमाम ज़िले हैं जहाँ पे सेना की रैलियाँ देखने के लिए मिलेंगी। यूपी ट्रिपल एससी में इसमें जो पेट को लेकर के जो है वह की स्थितियाँ हैं, एक नहीं 6 याचिकाएँ पड़ चुकी हैं, जिसमें से एक याचिका हमारी भी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन विद्यार्थियों का भला हो जाए जो विद्यार्थी फॉर्म भरने के बाद 8-9 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ तो उगाड़ पछाड़ होगा ही। अगर आप लोग नहीं तो परीक्षा भी होनी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जो चीज़ें हैं वो कोर्ट पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कोर्ट में एक नहीं 7 याचिकाएँ पड़ी हैं। कुछ आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हैं, कुछ आपकी लखनऊ बेंच में पड़ी हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ बढ़िया फैसला होगा, क्योंकि तर्क और सबूत ये दोनों बहुत मजबूत लगाए गए हैं। इसमें यूपी ट्रिपल एससी को झुकना ही पड़ेगा और झुक करके आप लोगों के मेरिट को कम करना पड़ेगा, कम से कम 30 अंक से नीचे लाना पड़ेगा इनको मेरिट। ठीक है ना, और आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। नई लेखपाल की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है और नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भी भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपका कंफर्म हो चुका है कि 25 मई से लेकर के जो है 31 मई के बीच में इसका विज्ञापन जारी होगा और इसी बीच में संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट टीजीटी 2021, साथ ही साथ जो कोर्ट में केस चल रहा है टीजीटी 2021-2016 को लेकर के, उन सभी लोगों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। ठीक है ना, विज्ञापन आज भी आपको बहुत जल्दी आएंगे, आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। एक बात और, नई टेट को लेकर के जो आदेश जारी करने की बात कही गई थी, वो सारी चीज़ें अभी ठंडे बस्ते में हैं और नया पेट कराने के लिए भी आज पुनः प्रस्ताव भेजा गया था, शासन ने फिर उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, तो जो आपका 2142 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की वैकेंसी आनी है, उसमें पेट कराया जाए या ना कराया जाए इस पर भी अभी निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन आगामी 1 से 1.5 माह के भीतर आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 5 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें क्लर्कों की बम्पर भर्ती है, साथ ही साथ आपके मंडी सहायक, गन्ना सहायक की, ठीक है, और आपके जो मतलब यूपी ट्रिपल एससी से समूह घा के तमाम पदों पर एक बेहतरीन वैकेंसियाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए और विज्ञापन आदि की चिंता हम पे छोड़ दीजिए। कल के डेट में लखनऊ निकलने वाला हूँ और लखनऊ जाने के बाद जो है पूरा प्रयास किया जाएगा कि बाबा से मुलाकात हो जाए। मुलाकात होने के बाद आप लोगों की स्थितियाँ शीघ्र हम लोग स्पष्ट कराएंगे। जिस तरीके से हम जाते थे तो एक माहौल बन जाता था, है ना, एक माहौल बन जाता था और आप लोगों का जो भरोसा, जो स्नेह है, वो लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ता जा रहा है। माइनस मार्किंग आदि की भी चर्चाएं हैं टीजीटी, चूँकि वनडे एग्ज़ाम है ना, वनडे एग्ज़ाम होने के साथ साथ अब इसमें माइनस मार्किंग जीएस आदि के सिलेबस को शामिल करने की बातें चल रही हैं। देखते हैं शासन स्तर तक क्या बातें पहुंची हैं। जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से तत्काल जो है वो बता दिया जाएगा। एलटी ग्रेड में पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा चुकी है और 1800 से अधिक शिक्षकों का जो है वो पदोन्नति होगा। ठीक है, पदोन्नति होने के साथ साथ आप लोगों के पदों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समकक्ष से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा
हम लोग 10 दिन के भीतर करवाएंगे और आप लोगों के विज्ञापन को जारी करने के लिए अपना खून पसीना तक एक कर देंगे। बेफिक्र हो जाइए। आप लोग जिस तरीके का भरोसा, जिस तरीके का विश्वास और जिस तरीके का स्नेह इस चैनल के प्रति दिखा रहे हैं और इस चैनल के प्रति आप लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम करता हूँ। आप लोग यूं ही अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।